अस्सलामुअलैकुम। हमारा टॉपिक है जी रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। एग्जाम्पल नंबर 5। कल हमने कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था, कोरिलेशन क्या है और उसके फार्मूलाज पढ़े थे। आज कोरिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड फर्टिलाइज़र, यानी आपके जो मकदार अमाउंट ऑफ गंदम है या अमाउंट ऑफ कोई और चीज़ है उसको यील्ड कहा जाता है। अमाउंट ऑफ क्रॉप एंड फर्टिलाइज़र, आपकी जो अमाउंट है किसी भी चीज़ की वो फर्टिलाइज़र पे बेस करती है या नहीं करती, इनका आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं है जी। फर्टिलाइज़र यानी खाद 0 1 2 3 4 5, जब उसने बिल्कुल खाद नहीं डाली उस वक्त क्वांटिटी कितनी निकली 9 मंड पे। अगर उसने एक बोरी खाद की डाली तो 16 मन निकली खेत में से गंदम जी। 2 बोरी डाली तो 25 मन, 3 बोरी डाली तो 38 मन बेटा जी। और अगर 4 बोरी डाली खाद की तो आपकी गंदम कितनी हुई जी अमाउंट के हिसाब से 50 मन जी। इसी तरह 5 पे 60 जी। अब हमने ये चेक करना है फर्टिलाइज़र और यील्ड यानी अमाउंट ऑफ गंदम या अमाउंट ऑफ कोई भी चीज़ जो है उसका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है जी। कुछ उनमें कोरिलेशन मौजूद है या नहीं है। एक्स वैल्यू दी हुई है 0 1 2 3 4 5 जी। फर्टिलाइज़र को एक्स कह दिया, यील्ड को वाई जी। 9 16 25 38 50 और 60 जी। अब हमारे पास कोरिलेशन का फार्मूला जो था वो ये था समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर अंडर रूट वेरा समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन वाई एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर बाय एन। पहले एक्स वाली रकम फिर ब्रैकेट डालते हुए समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर बटा एन जी। अब देखिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। पहले एक्स वाई रिक्वायर्ड है, एक्स और वाई को आपस में प्रोडक्ट कीजिए जी। एक्स और वाई को प्रोडक्ट किया 0 मल्टीप्लाई बाई 9 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 16 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 50, 38 मल्टीप्लाई बाई 3 114, 50 मल्टीप्लाई बाई 4 200, 60 मल्टीप्लाई बाई 5 300। इनका सम किया समीशन एक्स वाई आ गया जी हमारे पास 680 जी। इनका सम किया तो कितना आया बेटा 680 समीशन एक्स वाई का जी। फिर हमें चाहिए समीशन एक्स को सम किया यानी 15 जी। समीशन वाई हमने वाई की वैल्यू ऐड की तो आ गया 198 जी। अब नीचे आ जाए समीशन एक्स का स्केल यानी एक्स का स्केल लेके सम करना है। एक्स का स्केल लिया 0 1 का स्केयर 1 2 का स्केयर 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25। सम एक्स स्केयर किया तो 55 आ गया। फिर हमें समीशन एक्स तो पहले ही हमारे पास मौजूद है ओवर एन। एन की वैल्यू कितनी 1 2 3 4 5 6। एन आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है जी 6 हैं जी। इसके बाद आ जाएगा वाई का स्केयर जी। 9 का स्केयर 81, 16 का 256, 25 का 625, 38 का 14 44, 50 का 2500, 60 का 3600। ये आ गया जी समीशन वाई स्केयर। समीशन वाई हमारे पास ऑलरेडी है 198 जी। ओवर एन लाइन की वैल्यू पुट करते हैं। समीशन एक्स वाई की वैल्यू 680 जी माइनस समीशन एक्स की वैल्यू 15 जी। समीशन वाई की वैल्यू 198 जी। ओवर एन कितना आ गया 6 जी। अंडर रूट समय ओवर आ जाएगा जी समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 55 माइनस समीशन एक्स की वैल्यू है 15 और उसका होल स्क्वायर बाय एन कितना था 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6 जी। इसी तरह इनटू समीशन वाई का स्क्वायर जी। समीशन वाई स्क्वायर क्या है जी 800 506 8506 माइनस समीशन वाई की वैल्यू 198 उसका होल स्क्वायर बटा एन कितना है 6 जी। लो जी बेटा 15 को 198 से मल्टीप्लाई करें 6 पे डिवाइड करें 495 जी। 15 का स्क्वायर लेके उसे 6 पे डिवाइड करें 55 में से माइनस करें तो आता है 17.5 जी। इसी तरह 198 का स्क्वायर लें उसे 6 पे डिवाइड करें और 8506 में से माइनस करें आता है 1972 जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका अंडर रूट लिया तो आया 185.77। 68 में से 495 माइनस किए तो आ गया 185 को 85.77 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.99। इसका मतलब फर्टिलाइज़र और यील्ड में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जिस तरह आप अपनी खाद को बढ़ाएंगे आपको उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है ना वो गंदम मिलेगी जी। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन यील्ड एंड फर्टिलाइज़र जी।
इसी क्वेश्चन को और मेथड से करते हैं जी। हमने बहुत से फार्मूले पढ़े थे, किसी और फार्मूला से करते हैं जी। ये आ गया जी और जी x0 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 9 16 25 38 50 और 60 जी। अब हम फार्मूला लगाना चाहते हैं समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर जी। अब देखिए मुझे इन फार्मूले के लिए पहले मीन चाहिए। x बार निकाला समीशन x ओवर n, समीशन x 15 है n 6 है, दोनों को डिवाइड किया 2.5 जी। फिर y बार जी समीशन y ओवर n, समीशन y कितना है 198 ओवर 6 जी 33 जी। अब मुझे चाहिए पहले x माइनस एक्स बार, x में से x बार को माइनस करते जाएंगे जी। x में से x बार को माइनस करें, देखें x की वैल्यू 0 है और x बार की कितनी थी 2.5, 0 माइनस 2.5 माइनस 2.5, फिर x की वैल्यू 1 जी। x की वैल्यू कितनी है 1, उसमें से माइनस क्या करना है 1 माइनस जी 1 माइनस हमारे पास है जी x बार की वैल्यू 2.5 जी, रह गया माइनस 1.5, फिर 2 माइनस 2.5 जी माइनस 0.5, 3 माइनस 2.5 0.5 जी, 4 माइनस 2.5 कितना रह गया 1.5 जी। इसके बाद आ गया 5 माइनस 2.5 2.5 जी। फिर आ गया जी हमने अब करना है y माइनस वाई बार, y की वैल्यू 9 और आपका x बार वाई बार कितना है 33, 9 माइनस 33 माइनस 24, 16 माइनस 33 जी माइनस 17 25 माइनस 13 जी 33 जी माइनस 8 38 माइनस 33, यानी y में से y बार माइनस हो रहा है 38 माइनस 33 5 जी, 50 माइनस 33 17, 60 माइनस 33 27 जी। अब बेटा x माइनस एक्स बार हो गया, y माइनस वाई बार हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है जी। x माइनस एक्स बार की वैल्यू को y माइनस वाई बार की वैल्यू से मल्टीप्लाई, माइनस 24 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2.5 से माइनस प्लस हो गया, 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60 जी। ये माइनस प्लस हो गया 17 मल्टीप्लाई बाय 1.5 25.5 जी, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 2.5, 17 मल्टीप्लाई बाय 1.5 25.5 से 27 मल्टीप्लाई बाय 2.5 जी। फिर यहाँ पे सम किया समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 185 जी। अब नीचे x माइनस एक्स बार का स्केयर चाहिए मुझे, x माइनस एक्स बार के स्केयर लेने हैं। 2.5 का स्केयर 6.25, 1.5 का स्केयर 2.25, स्केयर ले लिए इन सभी वैल्यूज़ के। सम किया समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर आ गया 17.5 जी। फिर आ गया y माइनस, देखे फिर चाहिए समीशन y माइनस वाई बार का स्केयर जी। y माइनस वाई बार का स्केयर लिया 24 का स्केयर 576, 17 का स्केयर 289, 8 का स्केयर 64, 5 का 25 अप टू सो ऑन। समीशन y माइनस वाई बार का स्केयर कितना आता है 1972 जी। लें जी इस फार्मूले में लाके वैल्यू पुट करें, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार की वैल्यू है 185 अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर कितना आया 17.5, समीशन y माइनस वाई बार के स्केयर की वैल्यू कितनी आई है 1972, दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका अंडर रूट आया 185.77, 185.5 को बेटा डिवाइड किया 185.77 पे, आंसर आया 0.99। इसका मतलब है 0.99 का मतलब है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन यील्ड ऑफ क्रॉप एंड फर्टिलाइजर। आपकी यील्ड ऑफ क्रॉप जो है और फर्टिलाइजर के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मौजूद है जी। इसके बाद आ जाएगा अब और एक फार्मूला लगाते हैं, उसमें फार्मूला लगाएंगे जी स्टैंडर्ड r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई का फार्मूला होता है समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर n जी। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार की वैल्यू 185, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड कर लिया 30.83 रह गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n यानी 17.5 डिविजिबल बाय 6, दोनों को डिवाइड किया 1.71 आ गया। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अंडर रूट समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर n, बेटा y माइनस वाई बार का स्क्वायर का सम कितना आया हुआ है 1972 डिविजिबल बाय n 6 18.13 जी।
लो जी, कोरिलेशन का फार्मूला आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई कितना आया 30.83 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 1.71 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या है 18.13 जी। लेकिन जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 30.83 को डिवाइड किया 31 पे 0.99 आया। देखिए मैंने बेटा कोई भी फार्मूला लगाया लेकिन आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा जी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के देखते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन में जी हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, ए बी आई जे इज द रिग्रेशन कॉफिशेंट। ये आपको रिग्रेशन कॉफिशेंट दिए गए हैं जी। कैलकुलेट द प्रोडक्ट मोमेंट कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, कहता है कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कीजिए जी। अब ज़रा गौर कीजिए, मैंने बताया था कि कोरिलेशन कॉफिशेंट वो जो है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशेंट होता है जी। ये दोनों देखें, रिग्रेशन कॉफिशेंट B12 भी नेगेटिव का है, B21 भी नेगेटिव का है। इसलिए मैंने जब रिग्रेशन कॉफिशेंट लेना है तो उसके साथ क्या लेनी है जी, नेगेटिव लेनी है। मैंने बताया था अगर आपके रिग्रेशन कॉफिशेंट दोनों नेगेटिव हों तो कोरिलेशन नेगेटिव की लेनी है, B12 मल्टीप्लाई बाय B21 जी। लें जी इनकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा -B12 की वैल्यू -0.1 मल्टीप्लाई बाय -0.4 जी। लें जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, -0.1 मल्टीप्लाई बाय -0.4 जी। तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.04 जी। ये आ गया -0.04 जी। इसका अंडर रूट लेंगे तो कोरिलेशन हमारे पास आ जाएगी 0.04 का स्क्वायर रूट जी, स्क्वायर रूट 0.04 जी हमारे पास आ जाता है जी ये 0.2 जी। लेकिन जी हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आ गया -0.2 जी। फिर आ जाएगा जी B13 भी पॉजिटिव का, B31 भी पॉजिटिव का। इसका मतलब मैं कोरिलेशन क्या लूँगा पॉजिटिव की, और लेनी क्या है जी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए अंडर रूट ले लेना, यानी ज्योमेट्रिक मीन जिसे कहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेना। B13 मल्टीप्लाई बाय B31 जी, ये आ जाएगा जी आपके पास B13 में 0.27 मल्टीप्लाई बाय 0.6 जी। लें जी हमने 0.27 को 0.27 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 0.6 जी, और उसका ले लेना है स्क्वायर रूट जी, इज इक्वल टू आता है 0.40 जी, 0.402 जी। फिर आ जाएगा जी आपके पास रिग्रेशन, फिर हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, जहाँ पे B21 और B232 दोनों पॉजिटिव यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव के हैं, तो कोरिलेशन भी किसकी ली जाएगी पॉजिटिव की, B23 मल्टीप्लाई बाय B32 जी, और उसका अंडर रूट। तो ये B23 क्या है जी हमारे पास 0.67 मल्टीप्लाई बाय 0.38 जी। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए अंडर रूट लेंगे 0.67 मल्टीप्लाई बाय 0.38 उसका स्क्वायर रूट जी, स्क्वायर रूट आंसर इज इक्वल टू 0.50 जी। लेकिन जी आपका कोरिलेशन आ गई जी। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे जी। आपके पास रिग्रेशन लाइन दी हुई है जी, कहता है इफ द इक्वेशन ऑफ द डी स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फाइंड द फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट जी, फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। आप कोरिलेशन कोफिशिएंट कहता है फाइंड आउट कीजिए जी। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो लाइनें दे दी रिग्रेशन की, इसका मतलब है मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने हैं जी। हमने इक्वेशन पढ़ रखी है y की, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई ऑन एक्स इंटू है जी, यानी x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो कोफिशिएंट है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स हमारे पास पहले क्या है -0.219 जी। अच्छा दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू सी प्लस बी एक्स ऑन वाई इंटू वाई जी, y के साथ मल्टीप्लाई होने वाला कोफिशिएंट बी एक्स ऑन वाई होता है जी, बी एक्स ऑन वाई, ये c है, ये बी एक्स ऑन वाई है, बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू है -0.785 जी। अब देखें आपके पास जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं वो किसके हैं जी, नेगेटिव के हैं जी। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट किसके हैं, नेगेटिव के हैं। तो इसका मतलब है कि आप कोरिलेशन के साथ क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। बी वाई ऑन एक्स
एंड बी एक्स ऑन वाई जी, ये आ जाएगा -.219 मल्टीप्लाई बाय -.785 जी, दोनों को मल्टीप्लाई और इसका अंडर रूट जी, ये आ जाएगा जी आपके पास -.219 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाना है जी हमारे पास -.785 जी। लेकिन जी आंसर आता है हमारे पास 0.1719, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट आंसर इज इक्वल टू 0.14 जी। तो कोरिलेशन आपकी क्या आ गई, R इज इक्वल टू -0.41 जी। अब आगे आ जाएगा दूसरी लाइन y ऑन x, इसका मतलब ये मेरा a है, ये मेरा b y ऑन x है, b y ऑन x क्या हो गया, वो आ गया 0.64 जी। x ऑन y लाइन है तो ये c है, ये मेरा क्या है b x ऑन y जी, b x ऑन y क्या हो गया 0.917 जी। अब हमारे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोरिलेशन पॉजिटिव की लेंगे जी, ये पॉजिटिव अंडर रूट बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई जी, ये आ जाएगा जी आगे पाए 0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.917 जी। ये आपका था बी वाई ऑन एक्स और ये बी एक्स ऑन वाई जी, दोनों को मल्टीप्लाई और उसका अंडर रूट जी 0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.917 मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर रूट और आंसर इज इक्वल टू 0.77 जी। आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है वो 0.77 आ रहा है जी।